नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ऑप्शन है जहांगीर, दारा सिकोह, औरंगजेब और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो साथियों, प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली का लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसका ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, कलिंग या फिर ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो महरौली का लौह स्तंभ जो है आपका ये है दिल्ली शहर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एमए चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? दिल्ली, पुणे, कोलकाता या फिर ऑप्शन डी है चेन्नई। तो एमए चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम जो है आपका ये है चेन्नई में स्थित है। आपका प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चेन्नई में। बॉक्सिंग खेल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बॉक्सिंग खेल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोर्ट, रिंग, ट्रैक या फिर डायमंड। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रिंग। बॉक्सिंग खेल के क्षेत्र को जो है रिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है। तो यह आपका तेलंगाना राज्य है। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 545 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिग बैंग सिद्धांत को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जॉर्ज लैम्तेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विबीजपत्री की ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाया जाने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो साथियों, यह आपका मेसोफिल कहलाता है। क्या? मेसोफिल। आपका प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का संविधान कब क्रियान्वित हुआ था? तो आपको बताना है कि भारत का संविधान कब क्रियान्वित हुआ था। तो यह आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी में क्रियान्वित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 26 जनवरी 1950 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो तनाव ज्ञात करने का सूत्र बल बटे क्षेत्रफल होता है। आपका प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज फसल नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज फसल नहीं है।
तो गेहूं, बाजरा, मक्का ये सभी आपका अनाज फसल है, लेकिन शीशम आपका अनाज फसल नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शीशम में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो मेरे प्यारे साथियों, पुदुचेरी जो है आपका मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपका प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या फिर गुवाहाटी? तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू किया गया है? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लागू किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3 बार। साथियों, यह आपका कब कब लागू हुआ था? तो पहली बार आपका 1962 ईस्वी में लागू हुआ था, दूसरी बार आपका 1971 ईस्वी में लागू किया गया था, और तीसरी बार की बात की जाए तो यह है आपका 1975 ईस्वी में लागू हुआ था। तो भारत में कुल जो है आपका 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव जो है आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। आपका प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड्स स्टेडियम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आपको बताना है कि लॉर्ड्स स्टेडियम किस देश में स्थित है। तो यह आपका इंग्लैंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इंग्लैंड में। प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यह आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? कौशाम्बी में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में या फिर वत्स में? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है आपका पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पाटलिपुत्र में। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो साथियों, जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे। आपका प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 24वें। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? राजस्थान में, बिहार में, पंजाब में या फिर हिमाचल प्रदेश में? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पंजाब में। कूका आंदोलन जो है आपका पंजाब राज्य में हुआ था। नेपाल की राजधानी क्या है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि नेपाल की राजधानी क्या है। ओस्लो, काबुल, श्रीनगर या फिर काठमांडू? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से, चीन से, नेपाल से या फिर भूटान से? तो मेरे प्यारे साथियों, तुजु दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। आपका प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा म्यांमार से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, काबुल में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो हुमायूं का मकबरा जो है आपका दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पुणे में,
पुरंदर में, आगरा में या फिर रायगढ़ में? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक की बात की जाए तो यह आपका रायगढ़ किले में हुआ था। कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में हुआ था। कब? 1674 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एंडीज पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1881 में, 1856 में, 1872 में या फिर ऑप्शन डी है 1882 में? तो भारत में पहली बार जनगणना की बात की जाए तो 1872 ईस्वी में हुई थी। आपका प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह आपका लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, जो कि 1872 ईस्वी में पहली बार आपकी जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमलीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि बोमलीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, अरल सागर, मृत सागर या फिर वान झील? तो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील की बात की जाए तो वान झील है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वान झील, जो कि आपका कहाँ है? तो यह आपका तुर्की में है। कहाँ? तुर्की में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मेरे प्यारे साथियों, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी की बात की जाए तो रायगढ़ थी। आपका प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रायगढ़ है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका, हॉलैंड, पोलैंड या फिर पुर्तगाल? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुर्तगाल। वास्को डी गामा जो है आपका पुर्तगाल का रहने वाला था। साथियों, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो यह आपका 1498 ईस्वी में आया था। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह आपका शुक्र ग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्र ग्रह है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है? तो आपको बताना है समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो यह आपका मृत सागर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मृत सागर। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो मेरे प्यारे साथियों, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण जो है चालुक्यों ने करवाया था। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चालुक्यों ने। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये कौन थे? तो यह आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो साथियों, यह आपका मोरारजी देसाई हैं। कौन? मोरारजी देसाई। आपका प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो आपको बताना है
कि पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो यह आपका केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या फिर केरल में? तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में तट मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम, कांचीपुरम, सारनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत में तट मंदिर जो है आपका ये है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाबलीपुरम, जो कि आपका कहाँ है? तो यह आपका तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु या फिर छत्तीसगढ़ है? तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति की बात की जाए तो यह आपका तमिलनाडु में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु में। प्रसिद्ध गोल गुंबज किस जिले में स्थित है? बीजापुर में, बीदर में, बेलारी में या फिर बागलकोट में? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रसिद्ध गोल गुंबज जो है आपका कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक के बीजापुर में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जो है बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। आपका प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो यह आपका बैकाल झील है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैकाल झील। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो यह आपका राजीव गांधी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजीव गांधी। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो यह है आपका अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी है राम प्रसाद बिस्मिल। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो साथियों यह आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्थित है। कहाँ? लद्दाख में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो यह साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, REH डायर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो यह आपका अबुल कलाम आजाद थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है गुजरात में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। तो गोलकुंडा किला तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तेलंगाना के हैदराबाद में।
माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, ओडिशा में, कर्नाटक में या फिर केरल में? तो माथेरान नामक हिल स्टेशन जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन, इंदिरा पॉइंट या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? तो भारत के दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्या? इंदिरा पॉइंट। प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।